हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण की। ये जो वर्ष के आखिरी में चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसकी हम चर्चा विस्तार से करने वाले हैं और इस वीडियो को जिसने आपके साथ शेयर किया है वो आपका हितैषी है, आपका हित चाहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, कब मोक्ष होगा, कब सूतक लगेगा, चंद्र ग्रहण के क्या क्या नियम हैं और किन नियमों को आपको पालन करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। साथ में हम जानेंगे कि इस चंद्र ग्रहण ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये चंद्र ग्रहण लाभदायक सिद्ध होगा और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। तो हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ में हम एक महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं जो कि जानना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के नियम को। तो ये चंद्र ग्रहण के नियम ये हैं, ये कोई भी चंद्र ग्रहण हो सभी में ये नियम लागू होते हैं कि आपको जब भी चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो उस समय सूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले। तो जैसे कि ये चंद्र ग्रहण है, तो जब सूतक लगेंगे उससे पूर्व ही आपको अपने घर की जो मंदिर है, भगवान हैं, उनको किसी कपड़े से ढक देना चाहिए और उससे पूर्व ही, जब सूतक लगे उससे पूर्व ही संध्या वंदना पूजा आदि जो भी आप करते हैं नित्य, उन्हें कर लेना चाहिए। क्योंकि जब से सूतक लगता है तब से लेके और जब मोक्ष होता है तब के बीच में हमें नित्य पूजा पाठ आदि नहीं कर सकते हैं, भगवान को हाथ नहीं लगा सकते हैं। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जो भी फोटो हो, मूर्ति हो, सभी को ढक दीजिए। और बहुत लोग जैसे पर्दा लगाए रहते हैं मंदिर में, तो कभी कभी क्या होता है कि सामने ही पर्दा होता है और बाकी साइड में पर्दा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई अच्छे कपड़े से, शुद्ध कपड़े से, जो यूज में आप बाकी काम में ना लेते हो, ऐसे कपड़े से या चुनरी उपन्ना वगैरह होता है, तो उससे आप मंदिर को पूरी तरह से ढक दीजिए। और जब चंद्र ग्रहण पूरा हो जाए उसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, स्नान आदि कर लें और उसके बाद फिर आप शुद्ध वस्त्र आदि पहन के और भगवान की पूजा पाठ जैसे आप नित्य करते हैं वैसा आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गए पूजा पाठ के नियम। और इसमें और भी एक महत्वपूर्ण बात, कुछ लोगों के प्रश्न होंगे, और एक चीज़ और भी बता दूं कि इसमें हम जो जानने वाले हैं उसके अलावा यदि चंद्र ग्रहण में कोई आपको शंका हो, कुछ जानना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको जल्द ही दूसरी वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो आपको मिल रही है 26 तारीख को। तो आगे आने वाले समय में आपको जल्द ही दूसरी वीडियो, यदि आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो उनके बारे में भी बना दिया जाएगा। तो एक बात और महत्वपूर्ण पूजा पाठ से रिलेटेड ही है कि जैसे बहुत लोग होते हैं कि हमें पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं या नहीं। तो आपको यदि कोई स्तोत्र है, पाठ है, यदि आपको कंठस्थ है, याद है, या कोई मंत्र याद है, तो उसको बिना पुस्तक लिए, बिना माला लिए आप कर माला से या मन ही मन अपने जप सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। परंतु आपको कोई पुस्तक नहीं लेना है। आपको कोई जैसे संकल्प करते हैं वो मानसिक संकल्प कर सकते हैं यदि करना है, पर जल लेके नहीं करना है, या कोई अक्षत फूल, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेना है। मन ही मन जो भी मंत्र हो, पूजा पाठ हो, उसे आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग ही करते हैं, जैसे संध्या गायत्री की उपासना करते हैं, तो वो मानसिक संध्या कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ पूजा पाठ के नियम हुए, और भी कुछ नियम हम जान लेते हैं। जैसे आपके घर में जो अन्न होता है, खाने वाली खाद्य पदार्थें होते हैं, खाद्य पदार्थ कुछ भी हो, अ, चाहे आप नित्य जो भोजन बनाते हैं वो हो खाद्य पदार्थ, या जो भी हो, और साथ में जल आदि होता है, दूध हो गया, ये सब चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ जो भी हैं। तो उनमें कुछ आप मैं कोशिश करूंगा इसकी फोटो आपको यहाँ पर दिख पाए वीडियो में। तो ये कुश जो होता है, कुशा कुछ बोलते हैं, कुछ कुश बोलते हैं, ये जो पूजा पाठ में यूज होता है, तो इसको आप
जब सूदक लगता है उसके पूर्व ही जल है तो जल में डाल दीजिए, खाद्य सामग्री है उसमें डाल दीजिए, और जब सूदक पूरा हो जाए तो फिर उसे आप निकाल दीजिए जल से, और फिर उस जल को आप यूज कर सकते हैं। यदि नहीं डालते हैं तो अशुद्ध हो जाता है, वो यूज करने योग्य नहीं होता। वैसे तो ज़्यादा बेहतर ये है कि जैसे आप खाद्य सामग्री है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उन्हें इतना ही बनाएं जो कि आप सूदक से पहले ही खा पी लें, क्योंकि उस समय जो सामग्री होती है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि खाद्य सामग्री पहले ही आप खा पी लीजिए। और सूदक के समय हमें कोई अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, और यदि जल ग्रहण ना करें तो भी ठीक है, सूदक से लेकर चंद्र ग्रहण जब तक पूरा नहीं होता। और यदि आप सूदक में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जब ग्रहण लग रहा हो, ग्रहण स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, इसके बीच में तो भी आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। और जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं या जो बीमार हैं, इनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते। यदि आप कर सकते हैं नियमों का पालन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें कोई दोष आपको विशेष रूप से नहीं लगता है। अब प्रिय दर्शकों, हम बात कर लेते हैं जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, गर्भवती हैं, तो गर्भवती महिलाओं को इस कोई भी चंद्र ग्रहण होता है तो इस समय आपको अपने किसी एक ऐसे रूम में रहना चाहिए जहां पर बाहर की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी ना अंदर आने पाए, और यदि खिड़की हैं, दरवाजे हैं, वहां से यदि रोशनी आ रही है तो आपको पहले ही कुछ पर्दा हो या ऐसा कोई कपड़ा हो वहां लगा देना चाहिए, जिससे अंदर प्रवेश ना कर पाए रोशनी। और आपको घर के अंदर ही बैठना चाहिए, और संभव हो तो अपने गर्भ को भी आप किसी वस्त्र से ढक सकते हैं। साथ में आपको कोई नुकीली चीज़ें, जैसे चाकू आजकल ज़्यादा प्रयोग होता है, और गांव में जैसे हंसिया प्रयोग होती है, या कोई भी धारदार चीज़ें हों, उन पे आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनको यूज नहीं करना चाहिए उस समय। और इस कोई भी चंद्र ग्रहण हो तो इस समय आपको एक और भी सावधानी रखनी चाहिए, चाहे वो गर्भवती हो या अन्य हो, सभी को, कि चंद्रमा या सूर्य जो भी ग्रहण हो उस समय आपको अपने खुली आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। यदि देखना है तो आजकल जैसे यंत्र आदि हो गए हैं, ऐसी मशीनें हैं, तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो ना देखें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसके कोई बहुत अच्छे परिणाम हमको नहीं मिलते हैं, निगेटिव परिणाम मिलने की संभावना होती है, हमको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसलिए इस समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ हो गए नियम। और आपको जो दान आदि करना है तो जब मोक्ष हो जाए उसके बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ आदि करने के बाद, और जो भी वस्त्र, अन्न आदि, दक्षिणा आदि जो भी आपको दान पुण्य करना है वो करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। और प्रिय दर्शकों, अब हम जान लेते हैं ये ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जो ये आखिरी ग्रहण है इस वर्ष का, वो कब लगने वाला है। तो ये ग्रहण 28 अक्टूबर को, 28/10/2023, 28 अक्टूबर 2023 को ये लगने वाला है, और ये रात्रि में ग्रहण लगेगा 1:05 से ये प्रारंभ हो जाएगा, और ये 2:23 तक ग्रहण रहेगा, 2:23 में इसका पूर्ण हो जाएगा। और सूदक, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि चंद्रमा का सूदक जो है, चंद्र ग्रहण में सूदक 9 घंटे लगता है पहले, और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले लगता है। तो ये चंद्र ग्रहण है जैसे, तो ये 9 घंटे पहले, अर्थात 4:05 से ही सूदक लग जाएगा। तो आपको 4 बजे से पहले ही अपना जो भी काम करना, पूजा संध्या आदि जो भी करना है वो कर लीजिए, फिर अपने घर पे आ जाइए। इस समय यात्रा करना भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, कोई बहुत ज़रूरी हो, इमरजेंसी हो तो अलग बात है। और फिर प्रातःकाल जैसे 2 बज के रात्रि में ही 2:23 तक रहेगा, तो आप फिर प्रातःकाल जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आप 4 बजे उठिए और स्नान आदि कर लीजिए, फिर अपना पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब हमने जान लिया नियम, और साथ में जान लिया कि ये ग्रहण कब पड़ने वाला, सूदक कब लगने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि मेष से लेके मीन राशि के लोगों के लिए किनके लिए चंद्र ग्रहण अच्छा है, किनके लिए अच्छा नहीं है, किनको सावधानी बरतनी चाहिए।
तो हम संक्षेप में जानेंगे। आइए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये चंद्र ग्रहण अच्छा नहीं है, जिन्हें बेहद सावधान रहना चाहिए। सबसे पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है वृष राशि, तीसरी राशि है कन्या राशि और चौथी राशि है मकर राशि। इन राशियों के लिए, ये जो 4 राशियां हैं, इनके लिए ये चंद्र ग्रहण अच्छा नहीं है, आपको सावधान रहना चाहिए और हम लास्ट में उपाय भी जानेंगे। अब हम जान लेते हैं ऐसी राशियां कौन सी हैं जिनके लिए चंद्र ग्रहण मिला जुला रहेगा, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत खराब। तो ये राशियां हैं सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये 4 राशियां हैं जिनके लिए चंद्र ग्रहण मध्यम फल देने वाला होगा, अर्थात ना तो बहुत अच्छा है और ना बहुत खराब है। अब हम जान लेते हैं ऐसी ऐसी कौन सी राशियां हैं जो लकी राशियां हैं, जिनके लिए चंद्र ग्रहण धन, मान सम्मान आदि, आपके भाग्य में वृद्धि, आपके जीवन में उन्नति, प्रगति देने वाला है, आपके जीवन में बेहतर होने वाला है। तो वो राशियां हैं मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि। तो ये राशियां हैं जिनके लिए चंद्र ग्रहण शुभ परिणाम देने वाला है, सुख देने वाला है, जीवन में उन्नति प्रगति देने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, अब हम जान लेते हैं कुछ उपाय। तो उपाय के रूप में आपको अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए, साथ में आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं और भगवान शिव के सबसे प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। मानसिक जप करें, इसमें माला आदि लेने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय थे। अब हम महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने पहले कहा था कि महत्वपूर्ण चर्चा ये जानना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है ये मेष राशि में लगने जा रहा है और मेष राशि के अंतर्गत जो अश्विनी नक्षत्र आता है, इसमें ये ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। तो जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र या तो मेष राशि में हुआ है, तो ऐसे लोगों को बेहद सावधान रहना है। सावधानी तो जैसे मैंने बताया और भी 3 राशियां हैं, परंतु मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो, उनको बेहद सावधान रहना है और भगवान शिव की खूब आराधना करनी है। भगवान शिव के मंत्र का, ओम नमः शिवाय का, या आपको जो भी मंत्र बनता हो उसका आप जप कर सकते हैं। और ग्रहण के बाद जब मोक्ष हो जाए, उसके बाद आपको अपने यथाशक्ति दान कर सकते हैं। अब दान में कहा जाए तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो वैसे सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे चावल हो गया, दूध हो गया, वस्त्र सफ़ेद हो गया, द्रव्य दक्षिणा हो गया। तो इन चीज़ों का या और भी सामग्री जो आपके पास उपलब्ध हो, उनका आप दान कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमने जान लिया कि नियम कब ग्रहण पड़ेगा, कब सूतक लगेगा और किन राशि वालों के लिए कैसा रिजल्ट देने वाला होगा। यदि इसके अलावा और भी आपके प्रश्न हों या इनमें से जो मैं बातें बताया उनमें से कोई ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे जल्द ही जल्द दूसरी वीडियो बना के और आपको आपके प्रश्नों का जवाब मैं आपको दे सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।